हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कैशिंग ऑफ हाइबरनेट के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा गया है इन्फोसिस में। ठीक है, इन्फोसिस से रिलेटेड तो मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। INFOSYS, पहले तो यहाँ पे हायरिंग चल रही है, दूसरा फ्रेशर्स के लिए भी चल रही है, एक्सपीरियंस के लिए भी चल रही है, जावा पे चल रही है। एक चीज़ इनकी ये है ना, अगर ये लिखते हैं हायरिंग में माइक्रो माइक्रो सर्विस डेवलपर, ठीक है, जावा डेवलपर, लेकिन ये तुमको घसीट के लेके आते हैं हाइबरनेट की तरफ। रीज़न बीइंग क्योंकि ये देखो बहुत पुरानी कंपनी है। पुरानी कंपनी होने से क्या होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नए प्रोजेक्ट्स नहीं आते, इनके पास नए प्रोजेक्ट भी आते हैं, लेकिन लीगेसी एप्लीकेशंस भी रहते हैं। कई ऐसे जानने वाले भी हैं मेरे जो जो इस बात पे हामी भरते हैं कि इन्फोसिस में हाइबरनेट आज भी यूज़ होता है, जेडीबीसी टेम्पलेट्स आज भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी स्प्रिंग डेटा जेपी आ गया, जैसे जेडीबीसी यूज़ करते हैं ये लोग आज भी। और जितनी पुरानी टेक तुम समझ सकते हो वो यूज़ होता है। जेएसपी भी कई बैंक एप्लीकेशन ऐसे हैं इनके पास, क्योंकि सिटी ट्विस्ट ऐसे करके जो बैंक्स हैं ये इनके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो ये ऐप्स बन चुके हैं, अभी टेक्नोलॉजी में स्विच तो ये ऐसे करेंगे नहीं। तो अगर माइक्रो सर्विस का भी दे रहे हो तो वो लोग तुमको लास्ट में ये लेके आते हैं। देखो, सर्विस बेस्ड कंपनी है तो तुम्हें कुछ भी काम दिया जा सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत हो गई बातें। तो ये जरूरी क्यों है पढ़ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बता दिया। अब इसका सॉल्यूशन देख लो क्या है। तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तुमको पहले ये बता दूं मैं, हाइबरनेट जो हमारे पास ORM टूल है हमारा, ठीक है, HIBERNATE, इसके अंदर दो टाइप की कैशिंग होती है। ठीक है, एक होती है हमारी फर्स्ट लेवल, ठीक है, FIRST, फर्स्ट लेवल, LEVEL। दूसरी होती है हमारी सेकंड लेवल, SECONDLEVEL। ठीक है, दोनों हाइबरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की। इन दोनों में क्या फ़र्क आता है, इन दोनों में फ़र्क बस इतना आता है कि एक को तुम इम्प्लीमेंट करते हो, एक ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होकर आ रही होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, TEFAULT, वो ऑलरेडी तुम्हारे साथ चली रही होती है अगर तुमने कोई कैशिंग नहीं डाली है। ठीक है, और ये ऑपरेट होती है एक सेशन लेवल पे। अगर तुम्हारा एक सेशन चल रहा है तो एक ही सेशन पे चलती है, सेशन लेवल पे मेंटेन रहती है, सेशन लेवल पे मेंटेन रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एंटायर डेटा जो होता है वो एक स्कोप में रहता है हाइबरनेट के सेशन में। ठीक है, और जो भी रिक्वेस्ट उससे आती है वो उसी, और जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो उसी सेशन के थ्रू प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा सेशन पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर सेशन चल रहा है उसी के अंदर ये हाइबरनेट का फर्स्ट लेवल की तुम्हारी कैशिंग रहेगी। ठीक है, अब अगर बात करें सेकंड लेवल कैशिंग पे, तो इसमें क्या होता है, सेकेंड लेवल कैशिंग में क्या होता है, पहले तो तुम्हें मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि तुम कैश कहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, और इसका जो मेन बेनिफिट होता है वो मल्टीपल सेशंस पे तुम इसको यूज़ कर सकते हो, MULTIPLE, मल्टीपल सेशंस के अक्रॉस ये यूज़ करी जा सकती है ये वाली कैश। ठीक है, एक सेशन ये चल रहा है, एक सेशन ये चल रहा है, और हाइबरनेट ने यहाँ पे कैशिंग करी हुई है, तो इन दोनों में ये कैश तुम डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने का तरीका क्या होता है, एक डिपेंडेंसी डाल दोगे तुम। ठीक है, हमको पता है pom.xml में हम डिपेंडेंसी डाल सकते हैं, या ग्रेडल यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी डाल सकते हैं। डिपेंडेंसी डालोगे, ठीक है, डिपेंडेंसी क्या होगी तुम्हारी, डिपेंडेंसी होगी तुम्हारी हाइबरनेट की, HIBERNATE। ठीक है, हाइबरनेट की होगी ई कैच, ECHEHCACHE। ठीक है, इस तरीके की डिपेंडेंसी होती है। इसको तुम ऐड करोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम्हारी ई कैश को तुम्हें अनेबल भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, हाइबरनेट की सेकंड लेवल कैशिंग पे। तो तुम जाओगे किस में, तुम जाओगे अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में, उसमें लिखोगे, क्या लिखोगे, स्प्रिंग डॉट JPA डॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, और लिखोगे हाइबरनेट केस यूज, हाइबरनेट कैश यूज। ठीक है, और इसके अंदर होता है सेकंड लेवल कैश यूज, सेकंड SECOND, सेकंड लेवल CACH इज इक्वल टू ट्रू कर देना होता है। ठीक है, और भी सेटिंग्स होती हैं, उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो तुम्हें है ये रटने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली बता सकते हो। क्या बताओगे, तुम बोलोगे यूज सेकंड लेवल कैश को हम वहां जाके ट्रू कर देंगे अपने एग्जामिनर को, जो भी तुम्हारा इंटरव्यू है, और बोलोगे मल्टीपल सेशंस में हम इस कैशर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तुम्हें इस कैशिंग को यूज भी करना है, तो तुम क्या करोगे, जहां जहां यूज करना है ना, तो तुम्हारी जो क्लास है, बेसिकली जो तुम्हारी कंपोनेंट क्लास है, उसके ऊपर तुम्हें कैशेबल लिखना होता है। ठीक है, @कैशेबल, CACHABLE, कैशेबल लिखोगे। ठीक है, और कैश को क्या लिखोगे,
और एट द रेट कैश, ये दोनों यूज होंगे, CACHE। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका यूसेज डिक्लेयर कर दोगे, USAG यूसेज क्या है। ठीक है, तो अगर मल्टीपल थ्रेड अगर कहीं से पढ़ रहे हैं या रीड कर रहे हैं तो कॉन्करेंट कैश यूज करोगे, मतलब हर चीज थ्रेड में जाती ही जाती है, CONCURRENCY, कॉन्करेंसी स्ट्रेटेजी, STRATEGY, कॉन्करेंस स्ट्रेटेजी यूज करोगे, रीड राइट, READ_राइट, WRITE। ठीक है, इस तरीके से यूज करोगे और ये तुम्हारी कैशिंग होगी। और ये कौन सी क्लास होगी, ये तुम्हारी एंटिटी क्लास होगी। ठीक है, जहाँ तुम एंटिटी बनाओगे, ENTITY, जहाँ पे भी तुम एंटिटी बनाते हो, जैसे लेट सपोज मैं प्रोडक्ट की है, क्लास पब्लिक, पब्लिक क्लास प्रोडक्ट, PRODUCT, इसके अंदर मैं डिफाइन कर रखा है, तो पूरा यहाँ रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये यूज कर सकते हो। तो तुम्हारा हाइबरनेट में इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं सेकंड लेवल कैशिंग की। फर्स्ट लेवल कैशिंग ऑलरेडी ऑटोमेटिकली असाइंड हो ही रहती है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।